आज चलते फिरते भजन की एक ऐसी पद्धति को जानिए जो कार्य के साथ भजन भी होता रहता है। कोई भी कार्य वो कठिन तब हो जाता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं ये कार्य बहुत कठिन है, ये मार्ग बहुत बड़ा है। किसी भी कार्य को अगर आप सहजता में लेते हैं और सरलता में लेते हैं और उस कार्य के लक्ष्य पर ही केवल फोकस रख के कार्य करने लगते हैं तो वो फिर कार्य आसान भी हो जाता है और सफलता भी सहज में ही मिलना निश्चित हो जाती है। जब किसी कार्य को आप बहुत बड़ा बना देते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं ये बहुत कठिन है, तो फिर उसकी सफलता भी बहुत अधिक कठिनाई से मिलती है। सफलता मिलने के बाद फिर भी आपको इतना भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा शहंशाह हो गया हूं और उस सफलता का भी फिर आपको अहम आ जाता है। इसलिए कार्य कोई भी कठिन नहीं होता है, आपकी धारणा कठिन होती है। अगर आपकी धारणा अच्छी हो जाए, उसे सहज रूप में अगर उसे करने लगो तो आपके लिए वही कार्य सरल हो जाता है। जो मैं भजन की आज पद्धति बनाने वाला हूं, यह पद्धति आपकी दिनचर्या से जोड़कर देखी जाती है तो ये सरल हो जाती है। देखिए, भजन करना या यूं कहूं परमात्मा की प्राप्ति करना या यूं कहूं सचखंड तक पहुंचना सहज में नहीं होता है, सरलता में नहीं होता है, यानी इतना आसान भी नहीं है। वाकई में भजन करना बहुत कठिन है, साधनाएं कठिन होती हैं, लेकिन इसे हम अपनी युक्ति से अपनी सुविधा के अनुसार अगर इसे ढाल लें और अपनी दिनचर्या से अगर इसे जोड़ दें तो यही युक्ति बहुत ही सरल हो जाती है और सफल भी हो जाती है। आप सभी जानते भजन दो तरह से लोग करते हैं, एक बैठ करके फुर्सत में फिर ध्यान लगाते हैं, अंतर्मन होते हैं, एक वो ध्यान होता है। एक वो ध्यान होता है जो चलते फिरते अपनी दिनचर्या के नित्य कार्यों के साथ किया जाता है। एक ये भी भजन होता है। तो जो चलते फिरते नित्य कार्यों के साथ जो भजन किया जाता है वो भजन कैसे किया जाता है इसे समझ लीजिए। आपकी जो नित्य दिनचर्या है, इस दिनचर्या में आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत सारे जो हमारे ग्रस्त जीवन में साधक होते हैं वो इसी चीज से दूर रहते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं कोई तिलक लगा लूं या मैं कोई कपड़े रंग लूं या मैं कोई ऐसा धार्मिक चीजों को अपना लूं तो मैं समाज में हंसी का पात्र हो जाऊंगा या मेरा सामाजिक जीवन प्रभावित हो जाएगा। कई तरह की धारणाओं से भी लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये चीज आप भी जानते हो, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, उनकी दी हुई जो शिक्षा है उससे आप ये चीज सीख सकते हो कि उस परम तत्व को पाने के लिए आपको कोई भेष रखने की या आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी पोशाकें हैं, आपका जो क्रियाकलाप है, जो भौतिक का है, उससे आपके उस आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये निश्चित कर ले। तो आप जैसे रहते हैं आपको उसी अवस्था में, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं पोशाक में, उसी दिनचर्या में आपको रहना चाहिए। लेकिन उस परमात्मा प्राप्ति के लिए एक सहज युक्ति भी होती है जिसे आप चलते फिरते कार्य करते हुए भीड़ में, अकेले में, घर में, बाहर में, समाज में, परिवार में, ऑफिस में, दफ्तर में, बाजार में, कहीं भी, खेत में आप भजन कर सकते हो। यानी आप नित्य दिनचर्या का जो आपकी जिम्मेदारी पूर्ण जो कार्य होते हैं उन्हें करते हुए भी भजन किया जा सकता है। ये बहुत सरल है। भजन करना सरल भी होता है, भजन करना कठिन भी होता है। तो जो सबसे सरल पद्धतियां हैं आज मैं उसी को बताता हूं। कोई भी युक्ति है उसे सरल बना लेना चाहिए तो फिर वो बहुत आसान हो जाती है। उस पर ये फोकस ही मत करिए कि ये कठिन है। अगर उस पर आप ये फोकस कर देते कि ये बहुत कठिन है तो फिर आपके लिए वो वास्तव में कठिन ही हो जाती है और उसकी मंजिल को पाना काफी आपके लिए
दुर्लभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो भजन को ही सरल मानना चाहिए, बहुत ही सरल मानना चाहिए। इसी को सोच करके ही साधना रत हो जाना चाहिए। चलते फिरते भजन आपके अंदर में ही चलने वाला भजन होता है। एक तो वो मैं आपको पूर्वत में बता रखा हूं कि उसे कैसे करना होता है। दूसरी विधि आज मैं आपको और बताता हूं। इस विधि से भी आप चलते फिरते अपने जीवन में भजन कर सकते हैं, यानी संसार के कार्य भी कर सकते हैं और भजन भी कर सकते हैं। दोनों एक साथ कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, गुरुदेव जब आपको मंत्र देते, जब गुरु के पास आप जाते, उनसे दीक्षा लेते हैं, तो वो आपको एक नाम देते हैं। कुछ संत एक मंत्र देते हैं, कुछ संत एक परमात्मा का नाम देते हैं, वो मंत्रों को नहीं देते हैं। अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग गुरु मंत्र मिलते हैं, जिसे हमें जपना होता है, जिसका हमें सुमिरन करना होता है। आप जितने भी संत हैं, उन संतों के जितने भी अनुयायी हैं, ये सब भली बात जानते, सबके पास कोई ना कोई तो निश्चित रूप से एक सुमिरन के लिए नाम दिया हुआ है, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में नाम कहते हैं। आप सब लोग इसी को जपते हैं। तो ये जो नाम होता है, इसका जप कैसे करते हैं आप? वाचिक नहीं, मानसिक करना चाहिए। मानसिक जप जो होता है वो वाचिक से ज्यादा प्रभावी होता है। आप जब प्रारंभ में वाचिक जप करते हैं, उससे तत्वों की शुद्धता, चक्रों की शुद्धता, चक्रों की बैलेंसता, शरीर की मलिनता का दूर होना, इस तरह की वर्णों को यूज किया जाता है। दरअसल में वाचिक जो जाप होता है उसका यही कार्य होता है। जब इसके उपरांत जब ये पूर्ण होता है तो स्वतः से ही अंदर में ये जो जाप है स्वतः से ही चलने लगता है। इसे आपको फिर जपना नहीं पड़ता है। जिन्होंने किया होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी आप जब वाचिक जाप करते हो तो कुछ लंबे समय तक करने लगते हो तो ये स्वतः से ही अंदर में बहुत तेजी से भी चलने लगता है। किसी किसी को तो बहुत तेज सुनाई देता है। ये अवस्था आती है। तो जब स्वतः से चलने लगे तो ये बहुत अच्छी अवस्था होती है। यानी वाचिक जाप आपने पूर्ण कर लिया है, वो पक गया है, बहुत अच्छा होता है। इस जाप को भी हम अजपा जाप ही कहते हैं, क्योंकि बिना जपे जपा जाता है तो अजपा ही कहा जाएगा। तो ये अजपा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसे हमें सुनना होता है, देखना होता है, बोलना नहीं होता है। एक अवस्था वो होती, साधक को ऐसा उन्हें अनुभव नहीं होता है, अजपा में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उन्हें मानसिक रूप से यानी अंदर में बगैर जिब्या चलाए जप करना होता है। तो जब बिना जिब्या चलाए आप जप करते हो तो आप 10 लोगों के मध्य में भी बैठे रहो, आपको सम्मुख वाले को पता नहीं चलता है कि आप अंदर में क्या जाप कर रहे हैं। आप सामने बात भी करते जाइए, अंदर में जाप भी करते जाइए। समाज में जब आप बाहर निकलते तो आस्तिक नास्तिक हर तरह का आपको व्यक्ति मिलता है। हर व्यक्ति से आपको हर चर्चा नहीं करना होता है। आप हर व्यक्ति से अलग अलग भाव से मिलते हैं, अलग अलग काम की वजह से मिलते हैं। वो दिनचर्या हमारी नित्य होती है। तो हम निज में क्या है ये हमें पता है, हमें निज में क्या करना है ये हमें पता है। और वो सब निज की ही चीजें हैं और निज में ही गुप्त रूप से करते रहना चाहिए। संसार में आपको जहां बात करनी वहां बात करिए, जहां उठना बैठना वहां उठना बैठना करिए, सबके साथ रहिए। किसी को कभी नहीं पता चलता है। इसी को तो हम गुप्त साधना कहते हैं। कुछ लोग गुप्त साधना ये समझते कि गड्ढे में खोद के अंदर घुस जाते हैं। वो गुप्त साधना नहीं होती है, समझ लीजिए। गुप्त साधना इसी को कहते हैं जिसे हम गुप्त रूप से करते हैं। गुप्त रूप से करने से कई चीजों से बच जाते हैं। जैसे आप हर चर्चा बाहर करते, उसे पसंद नहीं है, आपके गुरु की बुराई करेगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। गुरु की अवहेलना, गुरु की बुराई कभी भी सहन नहीं की जा सकती है, आपका अंतःकरण नहीं कर पाएगा, तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
इन सब चीजों से बचने के लिए गुप्त ही साधना की जाती है। गुप्त साधनाओं में सफलता भी तेजी से मिलती है। तो इस तरह से आप चलते फिरते अपनी साधना कर सकते हैं। बहुत सहज है और पूर्ण कारगर है। कुछ साधकों के मन में ऐसा लगा रहता है कि मैं भजन नहीं कर पाता हूं। उनको ऐसा लगता है कि शाम को आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठना है, वही साधना या वही सही भजन है, इसके अलावा तो सब व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप दिन में कोई भी कार्य करते रहिए, बार बार अपने ध्यान को अंदर में केंद्रित करते रहिए, बार बार अपने जाप को चलाते रहिए या बार बार कुछ देखने का प्रयास भी करते रहिए। अंदर के आभास में जुड़े रहना चाहिए, बस इतना है। इसी को चलते फिरते भजन कहते हैं। और कोई विधि करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु के दिए हुए नाम को अगर आप आभास में हर क्षण रखते हैं, संसार की समस्या, जैसे आप दफ्तर में कार्य करते हैं, आप काम करते जाइए, अंदर में अंतःकरण में उसे महसूस करते रहिए, उस पर ध्यान करते रहिए। ये बहुत उत्तम क्लास का अनुभव होता है। ये अनुभवी चीजें हैं और बहुत उत्तम क्लास का भजन भी यही है। इस तरह से आप भजन कर सकते हो। संसार में हर व्यक्ति के पास समय नहीं होता कि रात्र को आकर के 2 घंटे वो भजन के लिए बैठे। किसी किसी का वर्क इतना हार्ड होता है कि दिन भर में वो जब घर आता है इतना थका हुआ होता है कि वो फिर भजन उससे नहीं हो पाता है। इस अवस्था में आप ऐसे ही दिन भर भजन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। जो साधक एकांत में बैठ करके केवल भजन के लिए जब बैठते हैं, वो तो युक्ति है ही है, लेकिन ये भी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बात मैं उन सब के लिए कह रहा हूं, या फिर आप कंफ्यूजन नहीं होना। जिनके पास नामदान है वो भी, जिनके पास नहीं है वो अन्य मंत्र का जाप करते हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं। आप इसी तरह से उसे अपनाइए, अमल करिए और अभ्यास करिए। इस तरह से आप जीवन के कार्य करते हुए भजन को भी साथ में कर सकते हैं। दोनों के दोनों आप एक साथ क्रियान्वित कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। ऐसी दिनचर्या बहुत उत्तम और अच्छी दिनचर्या होती है। ऐसे ही हमें जीवन जी लेना चाहिए। अगर आपके लिए साधना में अलग से समय नहीं मिलता है, अगर मिल भी जाता है तो भी आपको ऐसे ही दिन भर हमारी दिनचर्या होना चाहिए। इसे हम उत्तम दिनचर्या कहते हैं। इससे आपकी सांसारिक चीजों में आपका मन भी नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो गलत संकल्प विकल्प भी आपके मन में किसी के प्रति नहीं आएंगे, उससे भी आप बच जाते हो। तो आप अपने काम में रत रहिए और भजन में ध्यान रखिए, तो संसार की बुराइयों से भी बच जाएंगे, कार्य भी आपका सही होगा और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो ये कितना अच्छा तरीका है, कभी आप अपना के देखना। बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है। तो चलते फिरते हम इस प्रकार से भजन कर सकते हैं, जो बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। आप लोग सभी अच्छे साधक हैं, अच्छे विचार के हैं। आप जब अच्छे साधक हैं तो कोई भी साधना आप करते हैं उसे सहज बनाइए। हर साधना में कोई न कोई ऐसी पद्धति होती है। आप अपने हिसाब से सोचिए, अपने स्तर से सोचिए। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से मत हटिए, लेकिन अपनी विधियों को अपनी दिनचर्या से जोड़ करके उसे साधारण बना लीजिए। जब आप इस तरह से साधारण बना लेंगे तो निश्चित मानिए आपके लिए बहुत सरल हो जाती चीजें। और जो पद्धति जैसे है उसी में उसी कठोरता के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो चीज बहुत टिपिकल हो जाती है, बड़ी हो जाती, कठोर हो जाती है। तो हर व्यक्ति, आप लोग सब विवेकी हैं, आप सब लोग समझदार हैं। आपको अपनी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार अपनी जो दिनचर्या डेली की आपकी है उसी के अनुसार उसको उससे जोड़ दो। जब उसी कर्म के साथ आप जोड़ दोगे तो वो पद्धति आपके लिए सहज हो जाती है। और सहजता में जो पद्धतियां होती हैं वो ही सरल होती हैं और संभव भी होती हैं। 100% संभव फिर हो जाती हैं। इसलिए सहजता में ही ये सब चीजें करना चाहिए।
तो आपके लिए हमेशा संभवता बनी रहती है और सफलताएं मिलती है। गुरुदेव दयालु।